स्वागतम सुस्वागतम। आज की वीडियो बहुत ही शानदार, मजेदार और यादगार होने वाली है। मैंने सोचा जो मैंने बुक कलेक्शन दिखा है, क्यों ना वीक में एक दिन हम ऐसा डे डिसाइड करें जहाँ पे मैं हर हफ्ते एक दिन आपको बुक रिव्यू लेके आऊं। अभी तक मैंने जो जो बुक पढ़े हैं वो बुक के रिव्यू तो मैं लाऊंगी ही, बट ये चीज से मेरी जो हैबिट है रीडिंग की, जो कि थोड़ी थोड़ी मुझसे दूर जा रही है, वो भी मेरे करीब आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक कमिटमेंट रहेगा हर वीक में एक दिन, और वो दिन है रविवार। तो ये सीरीज का नाम होने वाला है रविवार किताब खाना। रविवार रविवार का किताब खाना। तो रविवार का किताब खाना ये सीरीज में फर्स्ट बुक है इकिगाई। फर्स्टली ये बुक क्यों चूज की गई, तो एज अ न्यू बिगिनर, और जो लोग हैं जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, या कुछ कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो अपन अपने लाइफ में अप्लाई करने के बाद अपना लाइफ, अपना क्यों मैं इतना टपोरी भाषा यूज कर रही हूँ, हमारा हमारा लाइफ इम्प्रूव हो जाए, इसमें ऐसे बुक की गई। तो इसमें फर्स्टली जो रिव्यू है, जो 10 पॉइंट्स है, जिससे आपको बुक के बारे में एक आइडिया आएगा, वो मैं आपको पहले पढ़ के दिखाती हूँ, जो कि मैं इधर भी डिस्प्ले करूंगी। सो फर्स्टली ये बुक में ऐसे 10 चीजें या ऐसे 10 समरी ऑथर ने दी है। फर्स्टली, स्टे एक्टिव, डू नॉट रिटायर। बेसिकली ये बुक जापानीज जो लोग हैं उनके ऊपर लिखी गई है, जो कि 80-90s होने के बाद भी रिटायर नहीं होते। सो फर्स्टली ऑथर हैज टोल्ड अस टू स्टे एक्टिव, डू नॉट रिटायर, टेक इट स्लो, डू नॉट फील योर स्टमक। तो बेसिकली ये लोग 80:20 के रेशियो में खाना खाते हैं। जब भी वो लोग खाना खाते हैं तो उनका ये मानना है कि 80% ही खाए, 20% बचा के रखे। अगर हमने अपना पूरा खाना 100% खाया तो हम लोग बहुत लेजी हो जाते हैं। इसकी वजह से उन लोग का 80:20 रेशियो रहता है। सराउंड योर सेल्फ विथ गुड फ्रेंड्स, गेट एंड शेव फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे, स्माइल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रिकनेक्ट विथ नेचर, नेचर के साथ फिर से जुड़िए। गिव थैंक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिव थैंक्स। लिव इन द मोमेंट, फॉलो योर इकिगाई। तो ये सब 10 चीजें ऑथर ने बताई गई है। तो फर्स्टली, व्हाट इज इकिगाई, या आपको भी ये सवाल आया है। ये सवाल का जवाब पूछने से पहले मैं ये आपको चीज पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों जी रहे हो। क्या पर्पस है आपका लाइफ जीने का? व्हाट इज द पर्पस कि आप सुबह उठ रहे हो? कुछ तो पर्पस होगा, या कुछ तो आपका सपना होगा। वो सपने को पूर्ण करने के लिए, आप सपने को अपने जीवन में लाने के लिए आप उठ रहे हो। सो दैट इज इकिगाई। इकिगाई इज अ पर्पस ऑफ लिविंग, फाइंडिंग अ पर्पस टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, फॉलोइंग योर पैशन, लिविंग योर ड्रीम। दिस इज द ऑल मीनिंग ऑफ इकिगाई। इकिगाई मीन्स आप अपने लिए जियो, अपने ख्वाबों के लिए जियो, अपने स्वप्न पूर्ण करने के लिए जियो। सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इकिगाई। तो इकिगाई को समझने के लिए ऑथर ने बहुत सारे थियोरीज, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे चार्ट या डायग्राम दिए। उसमें से है ये एक चार्ट, जिसमें ऑथर ने कहा है कि वॉट यू लव, वॉट द वर्ल्ड नीड्स, वॉट यू कैन बी पेड फॉर, वॉट यू आर गुड एट। ये 4 चीजें आप ढूंढो। वॉट यू लव, वॉट द वर्ल्ड नीड्स, वॉट यू कैन बी पेड फॉर, वॉट यू आर गुड एट। अगर आपको ये 4 चीजों के जवाब मिल गए तो आपको पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन, इनके जवाब मिलेंगे। फिर आप जाके वो पर्पस के लिए जी पाओगे। बेसिकली आपकी जो चीजें हैं वो आपका लव, गुड, what you are good at, like what you genuinely love और what you are good at। sometimes आप कुछ चीजों में अच्छे होते हो, बट आप वो चीज पसंद नहीं करते, बट आप वो चीज में अच्छे हो। कभी कभी आप वो चीज में अच्छे भी हो और आपको वो चीज बहुत प्यारी भी लगती है। कभी कभी कुछ चीजें हम लोग लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के लिए करते हैं। कभी कभी कुछ चीजें अपने को
पैसे के लिए करने पड़ते हैं। तो ये 4 चीजों को आप जब भी कैटेगराइज करोगे तो तभी आपको पता चलेगा कि आपका पर्पस क्या है। अभी मुझे स्विमिंग पसंद है, बट मैं स्विमिंग क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे आगे जाके ओलंपिक्स में या स्पोर्ट्स के लिए मुझे खेलना नहीं है, बट आई लव टू स्विम। सो दैट इज वॉट अ थिंग आई लव टू डू इन माई लाइफ। वैसे आपको क्या चीज पसंद है? मुझे स्विमिंग से ना पैसा मिलता है, बट दैट इज अ थिंग विच आई लव टू डू। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट थिंग आई थिंक कि वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एक्टिविटीज इन द एंटायर शेड्यूल जो मुझे करनी पसंद है। तो आपकी डेली रूटीन में आपकी जो जो एक्टिविटीज है वो आप डिवाइड करो, फिर आपको समझेगा कि आपकी इकिगाई क्या है। सो बेसिकली जब भी मैं ये बुक पढ़ रही थी तो मुझे पता चला ये बुक के जो 2 ऑथर है वो जापानीज से है ही नहीं, वो दोनों स्पेन से है। तो एक का नाम है हेक्टर गार्सिया और एक का नाम है फ्रांसिस मिरालेस। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हुआ तो बेयर करना, क्योंकि ये स्पेनिश है इन लोग का प्रोनाउंसिएशन, जो कि कदही संबंध ही नहीं है। तो बेसिकली ये जो बुक है इकिगाई वो पूरे जापानीज लोगों में नहीं लिखी गई है। जापान में एक ओकिनावा करके गांव है जहाँ के ओल्ड एज लोग भी बहुत एक्टिव है, बहुत हैपनिंग लाइफ जीते हैं। जो कि उनका क्या सीक्रेट है यार, उनके चेहरे पे ऐसे एक चमक है, अद्भुत चमक है। जो कि उसका राज क्या है ये जानने के लिए ये 2 ऑथर वो गांव में गए। उन लोग ने स्टडी किया, उन लोग ने ऑब्जर्व किया, और वो पूरा ऑब्जर्वेशन वो लोग ने ये बुक में लिखा है। तो आई फील कि ये बुक आप एक बार पढ़ो, क्योंकि इसमें उन लोग ने बहुत सारे लोकल लोगों से बात की है, उनके एक्सपीरियंस ये बुक में जुड़े हैं। बहुत बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं जो कि हम स्मॉल है, ऐसे स्मॉल स्मॉल चीजें हैं जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करें तो हमारा लाइफ 10 to 20% अपग्रेड होगा, विच आई फील इज अ वेरी गुड थिंग। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ ऑथर ने बोला है कि द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड। तो जब भी जैसे जैसे हम लोग ओल्ड हो जाते हैं तो हम लोग यंग रहना भूल जाते हैं, या हमको जो जो चीजें पसंद आती है वो हम एज ए ह्यूमन बीइंग करना भूल जाते हैं। तो ऑथर हमें कहता है कि द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग इज परस्यूइंग व्हाट यू लव टू डू। Only staying active will make you want to live 100 years. Only staying inactive will make you want to live 100 years. ये एक जापानीज प्रोवर्ब है, प्रोडक्ट नहीं प्रोवर्ब है। तो लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो बेसिकली ये चार्ट है जिसमें जो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करोगे तो आपका लाइफ बहुत हैपनिंग होगा। A little stress is good for you. A lot of sitting will age you. Be mindful about reducing stress. फिर है how to live longer and better by finding your purpose. The search of meaning. A person feel empty, frustrated or anxious. The therapist show him that what he is feeling is the desire to have a beautiful life, the meaningful life. The patient discover his life purpose. Of his own free will, the patient decide to accept or reject the destiny. This newfound passion for life help him overcome obstacles and sorrow. So that is the thing. यह ikigai is the thing that find a purpose in your life. कि हर दिन आप कुछ करें, क्या आप कुछ उठे, आपको उठने में मोटिवेशन फील हो। How to turn work and free time into space for growth. We are what we repeatedly do. Excellence, then it is not an act but a habit. We are what we repeatedly do. Excellence, then it is not an act but a habit. The 7 conditions for achieving flow: knowing what to do, knowing how to do it, knowing how well you are doing it, knowing where to go, perceiving significant challenges, perceiving significant skills, being free from distraction. तो यह एक एडवांटेज ऑफ फ्लो है, यह एक डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। द आर्चरी सीक्रेट, द विनर ऑफ 1988 Olympic gold medal for archery was a 7-year-old woman from South Korea.
When asked how she prepared, she replied that the most important part of her training was meditating for 2 hours each day. सो सी यहाँ पे एक एक एक्सपीरियंस जोड़े गए हैं, जो एक्सपीरियंस पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप ये बुक पढ़े। बेसिकली ये बुक रिव्यू मैं दूंगी, बट मैंने ऐसे ऐसे फोटो निकाले हैं जो पढ़ के आप मोटिवेट हो और आप ये बुक पढ़े। तो नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल इन द वर्ल्ड। तो इसमें है ईट एंड स्लीप एंड यू विल लिव अ लॉन्ग टाइम, यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स, आई नेवर ईट मीट इन माई लाइफ, इफ यू कीप योर बॉडी एंड माइंड बिजी यू विल बी अराउंड अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे बहुत सारे मैंने यहाँ पे थोड़े ही लिए हैं क्योंकि मैं हर नहीं चिपका सकती, बट ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कोट्स है या छोटे छोटे लाइन्स है जो हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करके वी कैन लिव अ लाइफ बेटर। ट्रेडिशंस एंड प्रोवर्ब फॉर हैप्पीनेस एंड लॉन्गिविटी। सो यहाँ है डू नॉट वरी, कल्टिवेट गुड हैबिट्स, नर्चर योर फ्रेंडशिप एवरी डे, लिव एन अनहरी लाइफ, बी ऑप्टिमिस्टिक। सो यहाँ ये जो 5 चीजें हैं ये 112 पेज पे दिया गया है, विच इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग आई हैव रेड इन दिस एंटायर बुक। तो ये 112 पेज के जो 5 पॉइंट है दे आर माई फेवरेट। और अभी मैं आपको ऑप्टिमिस्टिक के एक पेज रीड करूंगी विच इज माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। तो आप सुनिए और आप मुझे बताएं कि आपको भी ये पेज पसंद आया कि नहीं पसंद आया। बी ऑप्टिमिस्टिक। Every day I say to myself, today will be full of health and energy. Live it to the fullest. I am 98, but consider myself young. I still have so much to do. Laugh. Laughter is the most important thing. I laugh everywhere I go. I am going to live to be 100. Of course I am. It is a huge motivation for me. Dancing and singing with your grandchildren is the best thing in life. I feel very fortunate to have been born here. I give thanks for it every day. The most important thing is Omigi. ओमिगी मीन्स जो गांव है जहाँ हम लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा। इन लाइफ इज टू कीप स्माइलिंग। आई डू वॉलेंटियर वर्क टू गिव बैक टू द विलेज अ बिट ऑफ वॉट इट हैज गिवन टू मी। For example, I use my car to help friends to get to the hospital. There is no secret to it. The trick is just to live. मैं ये बुक का हर एक पन्ना ऐसे मन लगा के ऐसे शांति से पढ़ रही थी। और मैंने ये बुक मुझे रिकमेंड आई थी मुझे फीड में, आई डोंट नो, बट मेरे रील में शायद से या मैंने कहाँ पे तो देखा और तभी मैंने पढ़ा। एंड आई फील दैट चेंज माई लाइफ। लाइक मैंने मेरे लाइफ में कौन सी चीज एडॉप्ट की थी, तो 80-20 खाना मैं पूरी तरह पेट भर के खाती थी और अभी मैं 80% ही खाना खाती हूँ। सो दैट इज द थिंग विच आई हैव एडॉप्टेड इन माई लाइफ। वॉट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल ईट एंड ड्रिंक। तो यहाँ पे उन लोगों ने एक चार्ट दिया है जिसमें WHO ने बताया है कि कौन से कंट्रीज है जिसका रेशो लॉन्गेस्ट लिविंग में है। यहाँ पे इंडिया नहीं है। मुझे लगता है तुरंत ही आएगा और जरूर आएगा। तो यहाँ पे उन लोग ने क्या क्या खाना चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है वो बताया है। इसमें नॉनवेज दिया है तो दैट इज कम्प्लीटली योर्स। मैं नॉनवेज खाने के लिए कभी भी आपको नहीं बोलूंगी बिकॉज आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। सो आप नॉनवेज खाए या न खाए दैट इज योर इंडिविजुअल थिंग। तो यहाँ पे दिया है इसलिए मैं ये फोटो स्टिक करी हूँ, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग कि आप नॉनवेज खाए करके। हियर इज द सेम थिंग, यहाँ पे वाइन दी है तो दैट इज ऑल्सो आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आप वाइन पिए, दैट इज योर ओन चॉइस। यहाँ पे इन लोग ने दिया है बट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स। एक्सरसाइज फ्रॉम द ईस्ट दैट प्रमोट हेल्थ एंड लॉन्गिविटी। तो यहाँ पे उन लोग ने कुछ एक्सरसाइज दी है जो कि आप करें। और यहाँ पे उन लोग ने सूर्य नमस्कार बताया है जो कि देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पोएम है जो कि मैं आपके लिए रीड करना चाहूंगी। तो आप मुझे जरूर बताएं आपको ये पोएम कैसे लगी। इन स्प्रिंग ब्रीथ एक्सयू फॉर क्लियर आई सो वुड कैन एड योर लिवर। In summer, reach for heat
so that heart and fire can be at peace. In fall, breathe sea to stabilize and gather metal, keeping the lung moist. For the kidney, next breathe chewy and see your inner water calm. The triple heater needs your exide to expel all heat and troubles. In all four seasons, take deep breaths so your spleen can process food. And of course, avoid exhaling nosely. Don't let even your own ears hear you. The practice is most excellence and will help preserve your divine exile. तो एक यहाँ पे ब्यूटीफुल पोएम थी जिसमें ऐसे ऐसे एक्टिविटीज बताई गई है जो हमारे ऑर्गन को हेल्प करे टू बी अ गुड. और आई फील वी आर एट द एंड. तो हाउ टू फेस लाइफ चैलेंजेस विदाउट लेटिंग स्ट्रेस एंड वरी एज अबाउट एजिंग. तो यहाँ पे फिर से एक ब्यूटीफुल पोएम है. God give us grace to accept with serenity the things that cannot be changed, courage to change the things which should be changed, and the wisdom to distinguish the one from the other. And with ending this, यहाँ पे दिया है, we suffer more in imagination than we do in reality. So I feel इकिगाई पढ़ने के लिए आपको मैंने एक पर्पस दिया है. बेसिकली मैंने सोचा था कि ये वीडियो एज यूजुअल टॉक वीडियो हो, बट मुझे ऐसा लगा कि इकिगाई में इतने अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मेरे लाइफ को मोटिवेट करने के लिए मुझे हेल्पफुल हुई. तो उसका मैंने फोटो लिया और मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वो चीज पढूं, क्योंकि रिव्यू के बहुत सारे वीडियोज है. इफ यू वांट यू कैन चूज अदर, बट व्हाट आर द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ऑफ दिस बुक, कि ये बुक पढ़ के व्हाट इज द थिंग विच आई फाइंड एज अ रीडर इम्पॉर्टेंट और जो आप अपनी भी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो. इसके वजह से मुझे लगा कि आज रीडिंग ही बहुत हुई. तो अगर आप मुझे पूछोगे कि ये बुक से क्या क्या चीजें हैं जो कि मैं मेरे लाइफ में अप्लाई कर सकूं, तो फर्स्टली आई वुड से कि फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज फाइंड व्हाट थिंग यू डू, व्हाट थिंग यू लव टू डू. सो मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन इज दैट. रिसेंटली ही मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया और अभी ही मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाना चालू किए. बट आई फील कि जैसे जैसे मैं यूट्यूब के वीडियो बनाते जा रही हूँ वैसे वैसे आई एम डेवलपिंग माई सेल्फ इन अ वेरी गुड वे. लाइक आई फील आई एम नॉट क्रिएटिंग यूट्यूब, यूट्यूब इज क्रिएटिंग मी. लाइक यूट्यूब के कंटेंट की वजह से आई हैव चेंज इन मेनी वेज. फर्स्टली तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है एंड आई फील फॉर मी दैट इज माई इकिगाई. करेंटली every day I am waking up to create content, to create what I can do the best, what I will do to make content better, to help other people. जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं सबको बांटू यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, जिसके वजह से जिसको हेल्प चाहिए उसको हेल्प मिले. बिकॉज यूट्यूब इज दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको हर चीज मिलती है, बट राइट ऑडियंस तक पहुंचना दैट इज इम्पोर्टेंट. लाइक क्रिएटर्स बहुत है बट वैल्यूएबल क्रिएटर्स, वैल्यूएबल ऑडियंस तक पहुंचना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो फॉर मी इकिगाई और द मोस्ट थिंग विच आई लव टू डू करंटली इज यूट्यूब. एंड आई डोंट फील कि मैं यूट्यूब से कभी बोर हो पाऊंगी बिकॉज आई हैव अ वेरी क्रिएटिव हेड एंड ईच डे इफ आई एम एबल टू क्रिएट समथिंग इनोवेटिव, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी एक्साइटिंग विच एक्साइट मी ऑल्सो एंड विच एक्साइट यू ऑल्सो. So I feel for me that is my ikigai. What is your ikigai? Do let me know in the comment section. I will honestly reply to you all and I would love to hear कि क्यों है आपकी ikigai. Just only don't tell me कि this is my ikigai. Why you have chosen that, give me the reason as well. The second thing which I found interesting is that they all told to be active, do exercise, and I feel when I joined swimming my life changed 360 degree because मेरे बॉडी को एक हैबिट लगी स्विमिंग करने की और उसकी वजह से कभी भी मैं एक्सरसाइज ना करूँ तो मुझे हैवी लगता है. तो आप कौन सी भी एक्सरसाइज करें, इसमें भी यही लिखा है, एक्सरसाइज इज द रीजन दैट विल हेल्प यू टू लिव लॉन्गर लाइफ. तो आप एक्सरसाइज करिए, आपको जो एक्सरसाइज पसंद आए वो करिए. एंड आई फील कि अपने खाने पे ध्यान दीजिए. अभी तो तुकाराम मुंडे आए हैं तो वो तो ध्यान दे ही रहे हैं,
बट एज एन इंडिविजुअल इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो खाना खा रहे हो क्या आपके पेट में क्या जा रहा है। एज एन इंडिविजुअल यू शुड चेक इट कि वो खाना अगर मेरे पेट में जाएगा तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ और दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कभी कभी चटपटा चटोरेपना खाना इज फाइन, मैं भी हर दिन घर का खाना नहीं खाती, बट कीप अ ट्रैक कि मंथ में अगर मैं 2 बार खा रही हूँ, 3 बार खा रही हूँ, 4 बार खा रही हूँ, कितनी बार खा रही हूँ और कितनी बार मेरे सेहत के लिए अच्छा है। सो कीप अ ट्रैक। हर दिन आप खा रहे हो और आपको पता ही नहीं कि हर दिन मेरी सेहत में अनहेल्दी खाना जा रहा है, तो यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है। और मुझे ऐसा है, अगर मेरा एक और फेवरेट पॉइंट अगर आप पूछोगे कि क्या है, तो आई फील कि कनेक्ट विथ नेचर। आई लव टू वॉक ऑन द ग्रास। मुझे पता नहीं किन लोगों को ये चीज पसंद है, बट मुझे ग्रास पे चलना बहुत पसंद है। एंड स्पेशली जब भी बारिश गिरने के बाद वो ग्रास थोड़ा गीला हो तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने लगता है। बिकॉज आई डोंट नो क्या है, क्यों है, कैसे है। कभी मैं इतना चली भी नहीं हूँ, लाइक मैं ऐसा नहीं कि हर बार मैं चलती हूँ या आई एम वेरी कनेक्टिंग विद नेचर वगैरह, कभी नहीं। कभी कभी बाहर गए और कभी कभी वॉकिंग कर रहे हो तो मुझे मजा आता है। लाइक मेरी मम्मी मुझे आज भी चिल्लाती है कि चप्पल पहन के चल, बट आई विल रिमूव द सैंडल बिकॉज आई वॉन्ट दैट ग्रास टू टच माई फीट और वो मैं चीज महसूस करूँ। इसके वजह से आई लव टू कनेक्ट विथ नेचर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेक इट स्लो। अपनी जिंदगी जियो। कभी कभी इन लाइफ हम लोग पॉज लेते हैं या हम लोग जिंदगी स्लोली जीते हैं, तो वी थिंक दैट कि वी आर गेटिंग बिहाइंड या सब लोग आगे जा रहे हैं बट वी आर फॉलिंग बिहाइंड। बट जो लोग जिंदगी के रेस में दौड़ रहे हैं, आर दे वन हु रियली वॉन्ट टू एंड दैट रेस। स्टार्ट सभी करते हैं, दौड़ सभी रहे हैं, बट एंड तक कोई नहीं पहुंचता। आपके जिंदगी में आपकी लाइफ की रेस क्या है, आप खुद उसे ढूंढिए। अगर एक स्टेप एट अ टाइम जा रहे हो, देर इज नथिंग रॉन्ग एट इट। बहुत तेजी से, बहुत गिर के, भाग के, दौड़ के, बहुत अपनी जिंदगी को हैक्टिक मत कीजिए। आप बहुत ही इधर उधर उधर इधर कर रहे हो, दैट डजेंट मीन यू आर प्रोडक्टिव। आपकी प्रोडक्टिविटी आवर्स में कैलकुलेट नहीं होती। आप दिन में 4 घंटे, 2 घंटे या 1 घंटे काम कीजिए, आपकी प्रोडक्टिविटी आपके काम या फोकस पे डिपेंड है। सो टेक इट स्लो, आराम आराम से जाइए। आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पहचानिए और उस हिसाब से आगे जाके आपकी लाइफ में वो चीज पे वर्क करिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थैंक्स गिविंग। सो मैं हर दिन, हर पल, हर वक्त भगवान को शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये यूट्यूब चैनल चालू कर पाऊँ। मुझे इतने अच्छे लोगों से कनेक्ट किया, उनके वजह से आज मेरे लाइफ में मैं हर दिन ग्रो कर पा रही हूँ। मुझे आजू बाजू में इतने लव पॉजिटिविटी से सराउंड किया, उसके वजह से मैं आज मेरी जिंदगी में कभी भी नेगेटिव फील नहीं कर पा रही हूँ। और मैं भगवान को थैंक्स बोलूंगी कि थैंक यू कि मेरे में वो एक चीज लाई जिसकी वजह से मैं ये झंझट में नहीं गिरी कि गॉड इज देयर और गॉड इज नॉट देयर। आजकल की लोग, बहुत सारे लोग ये चीज में ही अटके हैं कि गॉड इज नॉट देयर, गॉड इज देयर, साइंस इज नॉट देयर। We don't believe in, we are modernized people, and I am extremely grateful to have that kind of a parents जो बचपन से जिन्होंने मुझे बताया कि गॉड इज देयर एंड आई हैव फेल्ट हर चीज में गॉड इज देयर। लाइक मैंने ऐसी ऐसी सिचुएशन से मैं बाहर निकली हूँ जहाँ पे भगवान के बिना मैं बाहर निकल ही नहीं पाती। तो आई वॉन्ट टू थैंक्स माई गॉड फॉर गिविंग मी दिस चांस to have this life, to have this audience, to have me, to मुझे ये एबिलिटी देने के लिए कि मैं आपके साथ बोल पाऊँ, मुझे इतना क्रिएटिव बनाने के लिए थैंक यू। सो मैं भगवान को थैंक्स करती हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट संडे नए किताब के साथ
संडे का किताब खाना आपके लिए पेश किया जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्या आज मुझे हुआ आई डोंट नो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी जिंदगी में अच्छे यादें और अच्छे लोग जोड़ते रहिए, बहुत सारी यादें बनाते रहिए। धन्यवाद।